हेलो दोस्तों, ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं है। इसमें एक जड़ में 3 वृक्ष लगे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा मोटा तना ये, और इस एक जड़ में 3 पेड़ निकले हुए हैं। जैसे कि देखो, ये आपको बरगद दिख रहा है, बरगद दिख रहा है, भगवान शिव का निवास है इसमें। और इसी से अटैच है ऊपर पीपल, पीपल यानी भगवान नारायण का निवास है। और इसी से अटैच है नीम। देखिए आप, ये नीम है इधर, ये जो नीम है ना, इसमें ये जो है, इसमें हनुमान जी का निवास होता है। और कहीं कहीं कहते हैं निमोड़ी माता का निवास होता है। तो आप देखिए, एक जड़ है और इस जड़ से 3 पौधे, मतलब 3 पेड़ निकले हुए हैं। भगवान शंकर का भी निवास है बरगद में, और भगवान विष्णु का भी है पीपल में, और भगवान हनुमान जी का भी है। तो कहने का मतलब है, ये बहुत पवित्र वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है, ये मंदिर में लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष पर मतलब कोई भी आकर अगर मनोकामनाएं आप बोलते हैं तो शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यानी कि आप इनकी विधिवत पूजा करें, एक दीपक जलाएं और परिक्रमा लगाएं। आप परिक्रमा 108 लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों देवी देवता यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, या ओम हनुमन्ते नमः, इस तरह आपको जाप करते हुए परिक्रमा करनी है 108 बार। अगर आप 108 बार परिक्रमा कर लेते हैं और धागा बांध देते हैं तो शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और मुझे लगता है ऐसा पेड़ आपने देखा भी नहीं होगा कि एक जड़ में 3 पेड़ निकले हों। मतलब जैसे कि दिख रहा है आपको, आप दर्शन कीजिए। दर्शन मात्र से भी कहा जाता है कि आपके दर्शन करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसको एक तरह से त्रिवेणी कह सकते हैं। त्रिवेणी के रूप में ये वृक्ष है, और ये वृक्ष काफ़ी बड़ा है, पुराना लगता है मुझे। देखो, जड़ें भी निकल रही हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसे वृक्ष की जड़ों को अगर तोड़कर विधिवत पूजा करके शुभ मुहूर्त में और गंगा जल से धोकर धूप दीप देने के बाद अगर लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो धन का आगमन होता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसका जो बांधा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। वैसे तो ये पेड़ अपने आप में ही बहुत शुभ है, क्योंकि त्रिवेणी है। एक जड़ में 3 पेड़ निकले हुए हैं, लेकिन इसका बांधा इसको कहेंगे, जैसे जड़ है ना, मेन जड़ पर जो आश्रित है उसको कहते हैं पीपल का बांधा। तो पीपल का बांधा भी बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। अगर ये मिल जाए आपको ऐसा पेड़, तो इसका बांधा, मैंने क्या बताया ना, बांधा थोड़ी सी जड़ लेनी होती है, और उसको विधिवत पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में गंगा जल से धोकर धूप दीप चढ़ाने के बाद अगर कहा जाता है कि तिजोरी में रखते तो धन का आगमन होता है। तो ये बहुत पवित्र पेड़ है। अगर कभी भी आपको ऐसा वृक्ष मिले तो मनोकामना बोलें और धागा बांधें। यानी जो भी आपके इष्ट देवता हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमन्ते नमः, और धागा बांधते हुए फेरी लगा लें, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती। तो दोस्तों, आप उसका दर्शन कीजिए, बहुत शुभ पेड़ है। आप इसको अच्छी तरह देखिए। आप एक जड़ में ही 3 पौधे निकले हुए हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। मुझे अच्छा लगा ये वृक्ष, क्योंकि बहुत पवित्र वृक्ष है। आप सभी जानते हैं ये पूजनीय वृक्ष है, और इनके दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। अलग अलग तो सभी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन एक साथ 3 वृक्ष मिल जाए, एक साथ जुड़े हुए, बहुत सौभाग्य का प्रतीक है। तो आप दर्शन कीजिए, मात्र दर्शन से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। गुम नवरात्र चल रहे हैं तो जय माता दी।